साथियों नमस्कार, ज्ञान निवेश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये छोटा सा बहुत ज़रूरी वीडियो है। हम ज्ञान निवेश चैनल में अभी तक मैंने आपको बताया कि एनजे इंडिया का आप म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाते हैं तो हम प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। फंड हाउस के बारे में भी बताया, जानकारी दी। साथियों, एक ज़रूरी जानकारी ये है कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा कि भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जो भी लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान इलाज कराने आए हो वो देश छोड़ दें। बहुत बड़ी संख्या में हमने देखा, काफ़ी लोग जा रहे थे वापस पाकिस्तान। और मेरा उद्देश्य, उसके पीछे कई सारे कारण भी निकल के आए, लेकिन मैं जो आज सब्जेक्ट है कि बाहर के लोग हिंदुस्तान में इलाज कराने आते हैं। साथियों, फिर मैंने देखा कि क्या पाकिस्तान के लोग आते हैं, अदर कंट्री के कितने लोग आए। तो साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब 7.5 लाख लगभग इतने विदेशी भी हिंदुस्तान में इलाज कराने आए। तो एक ये साथियों ये चीज़ है कि एक हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा सेक्टर बन चुका है, इलाज का साधन बन चुका है सभी के लिए कि पीछे कोरोना का समय था उस समय, या फिर कोई अभी पीछे में आया कि नया कोविड का वर्जन आ रहा है, या भविष्य में बीमारियां चलती रहती। तो साथियों, कभी ये हम सुनते हैं कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, प्रदूषण की वजह से जो बच्चा पैदा भी हो रहा है उसके लिए भी हार्ट की समस्या बन रही है। साथियों, ये भी देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा लोग नए नए हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। लोग कहते हैं हॉस्पिटल अब एक होटल हो गया है। मतलब कहीं न कहीं अगर इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, उसके साथ में महंगे हॉस्पिटल के साथ में लोग महंगा मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी ले रहे हैं कि भाई बीमारी होगी और इलाज कराएंगे। और ये भी देखा है कि साथियों, जो 8 साल 10 साल भी बीमार नहीं हुआ, 10 साल के प्रीमियम बाद अगर 10 साल बाद भी उसकी फैमिली में ज़रूरत लगती है तो लोगों को कहना होता है भाई हमारा प्रीमियम तो निकल गया। कहने का मतलब है कि बीमारी लगातार बनी हुई है। अब ऐसा कुछ नहीं कि खाली बूढ़े लोग बीमार हो रहे हैं, अच्छे लोग भी बीमार हो रहे हैं। साथियों, पहले होता था कि जो उल जलूल खान पान कर रहे हैं उनके साथ में घातक बीमारियां होती हैं। अभी तो ऐसा भी है कि जो कुछ बाहर का या फालतू शराब इधर उधर कुछ खान पीन नहीं भी कर रहे हैं, उनको कैंसर सुनने में आ रहा है कि भाई कैंसर जैसी बीमारी उनको हो गई। तो फिर बाद में पता चल रहा है कि जो शाकाहारी खा रहे हैं उसमें भी केमिकल डाल के केमिकल का छिड़काव ज़्यादा हो रहा है, फलों पे हो रहा है, अंगूर पे हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बीमारी का रास्ता बना हुआ है कहीं न कहीं। और एक चीज़ साथियों ये है कि जो ये विदेशी लोग इलाज कराने हिंदुस्तान में आते हैं तो उसका भी एक आप उसको कहते हैं मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म मतलब दवाई के लिए जो उद्देश्य से आते हैं वो लोग, तो उसके लिए भी उनको यहाँ आने के लिए क्या सुविधा हो, कैसे हॉस्पिटल, उसके लिए अलग अलग कंपनियाँ बनी हैं। फिर यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल में जो इलाज खर्चा होता है वो तो अलग होता है। दूसरी बड़ी चीज़ साथियों, हिंदुस्तान, आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका ने कुछ भारत की दवाइयों पे बैन किया, ऐसा समाचार में सुनते हैं। इसका मतलब हम इतनी दवा बना रहे हैं कि हम अपने अलावा दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों को भी दवाई सप्लाई भी कर रहे हैं। मतलब ये बीमारी वाला जो सेक्टर है ये लगातार कोई ये कहे कि भाई बीमार होना लोग बंद कर देंगे, तो कई बार ये लगता है कि लोग के यहाँ पे खाने से ज़्यादा दवाइयाँ का देखे तो जितना एक टाइम 2 टाइम भोजन हो, लेकिन दवाई 3-3 4-4 टाइम लोगों की चल रही है। तो साथियों, ये एक ना करे ईश्वर लोग बीमार हों, लेकिन हो रहे हैं। ना करें कि दवाइयों की ज़रूरत पड़े, लेकिन बहुत दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। नए नए लोग आ रहे हैं इसमें। अब यहाँ तक हो रहा है कि नए नए मतलब ऐसे ऐसे जिम सेंटर है, वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। आप देखेंगे कि वेलनेस ऐसे ऐसे थेरेपी आ रही हैं कि भाई पंचकर्मा थेरेपी है, और भी अलग अलग वेलनेस थेरेपी है जिससे आपकी बॉडी माइंड रिलैक्स। मतलब स्वास्थ्य को लेके दवाई ही इलाज नहीं आ रहा है, दवाई के साथ में योगा भी है और अलग अलग तरीके के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं। फिर साथियों, एक आता है इस सेक्टर में जो दवाई बना रहे वही नहीं, जो दवाइयों के लिए या भविष्य की बीमारियों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं। कहते हैं ना कि रिसर्च में जिनका बहुत ज़्यादा वो लगता है, मतलब पैसा लग रहा है, जो कंपनी रिसर्च बहुत करती है। और उसमें बड़ी चीज़ हमने ये भी देखी साथियों कि आज तक ऐसा होता था कि बीमारियों में बाहर से दवाई इंपोर्ट करते थे हम, लेकिन
ऐसा हुआ इस बार कोविड में कि इंडिया की वैक्सीन जो बाद में पता चली कि हमारी वैक्सीन जो बाहर की वैक्सीन थी उससे ज़्यादा कारगर साबित हुई, और बहुत सारी कंट्री ने हमारी वैक्सीन को भी मंगवाया, हमारी वैक्सीन का ऑर्डर रहा। और हिंदुस्तान में तो लोग अपने देश की वैक्सीन से बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी रह पाए, मतलब हमारे यहाँ रिसर्च भी हो रहा है। साथियों, सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर कहा जाता है इसको, हेल्थ केयर सेक्टर। साथियों, इसमें बहुत सारे अलग अलग फंड भी ऑलरेडी आए हुए हैं, लेकिन साथियों अभी रिसेंटली एक फ़ंड है, बढ़िया फ़ंड, मतलब आप उस फंड को अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो आपको मैं अगर इसमें दिख जाए तो ये फ़ंड है साथियों। अगर आप एनजे इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आपका ई वेल्थ अकाउंट बना हुआ है तो साथियों ये बहुत आसान होगा। आप सीधे क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे, वहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाने के बाद में न्यू फंड ऑफ़र में जाएंगे, और न्यू फंड ऑफ़र में सबसे पहला ही फंड दिखेगा बड़ौदा बीएनपी परिभाष हेल्थ। ये अब मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, बड़ौदा बीएनपी परिभाष हेल्थ एंड वेलनेस फंड, फंड जीआर ग्रोथ। साथियों ये फंड क्या है कि हेल्थ और वेलनेस दोनों को कंबाइन करके चल रहा है, मतलब खाली दवा का ही नहीं, इलाज का ही बात नहीं करा, बीमारी ना हो उसके लिए भी जो तौर तरीके या संसाधन उपयोग में लिए जा रहे हैं वो भी एक कैटेगरी है। साथियों कभी भी मेडिकल सेक्टर के जो भी फंड आए हैं अगर आप उनको रिटर्न देख लें तो बहुत बेहतर रिटर्न रहे हैं। ये मत सोचिए कि आज के समय में मार्केट क्या जा रही कहाँ जा रही है, ये कोई पर्टिकुलर मैं किसी एक कंपनी के शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ कंपनी आप मान के चलिए कि कम से कम जो फंड के जो हेड आए थे, जो भी इसके बारे में डिटेल दिया उन्होंने, विशाल जी ने, उन्होंने बताया कि कम से कम ये मान के चलो कि 40 से 50 शॉर्टलिस्ट करके डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड जो हेल्थ वेलनेस, और आप ये मान लीजिए कि ये जो मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी है, या मैंने क्वेश्चन उसमें ये भी पुट किया कि भाई आजकल लोग आयुर्वेदा की तरफ ज़्यादा धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हैं। बोले बिल्कुल आयुर्वेदा ही नहीं, हो सकता है कल को फ्यूचर में कोई ऐसा जिम वाला कुछ ऐसा नई चीज़ लेके आ जाए अपना अलग, कि जो लोगों के लिए ज़्यादा क्रेज बन जाए, तो वो भी अगर ग्रोथ का चांस रहेगा तो हम इसमें ज़रूर लेंगे। तो साथियों मुझे लगता है, क्योंकि संभावना की बात हम बोल सकते हैं, अच्छी संभावना ये आपका बड़ौदा बीएनपी परिभाष हेल्थ एंड वेलनेस फंड जो है उसमें मिलता है। और ये संभावना साथियों आपको अगर 3 साल या उससे ज़्यादा का टाइम आपके पास में है तो फंड आपको अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, क्योंकि कारण उसके बता रहा हूँ जो आप देख रहे हैं वो जो मैंने बताया, इससे बहुत बड़ा कारण, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप एनजे इंडिया के साथ में जुड़े हैं तो आप आसानी से एनजे वेल्थ अकाउंट आपका बन चुका है, तो आप सिंपली एनजे वेल्थ अकाउंट को ओपन करिए और वहाँ पे जाइए। और मैंने आपको बोला साथियों कि होता है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट, बहुत सारे फंड हैं मार्केट में, कुछ भी लगा रहे हैं, बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन एनजे इंडिया के साथ में ऐसा मन माना नहीं है। आपको समय समय पे क्या अच्छा है, क्यों अच्छा होगा, उसकी जानकारी भी मिलती रहेगी। तो आप अगर अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो भी आप एक एनजे का ई वेल्थ अकाउंट ज़रूर मेरे साथ बना के आप चलिए, और ताकि आपको प्रॉपर इसमें बीच बीच में सपोर्ट मिलता रहेगा। आप कहीं और मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 20 रुपये इस प्लेटफॉर्म से भी रख के देखें। आप शेयर में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, बहुत प्रॉफिट लॉस की बात देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ आइए। और ये साथियों हेल्थ एंड वेलनेस फंड है, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये सेक्टर डाउन रहा हो। मतलब कहते हैं ना कि डॉक्टर की दुकान खाली रही हो, ऐसा बहुत कम लगता है कि हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता, कभी बहुत भीड़ लगी कभी कम, लेकिन दुकान के शटर बंद छोटे छोटे डॉक्टर का भी नहीं हुआ। तो आप सोचिए जब उतना नहीं हुआ तो बड़ी कंपनी वेलनेस स्पा और ये दुनिया भर की, इनका तो बहुत बड़ा कारोबार है। तो हम जो चीज़ चल रही है भविष्य जिनका बनता है उसके साथ में हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो 3 साल प्लस के लिए, और सबसे बढ़िया अभी के टाइम में मैं करूँ साथियों, जो इकट्ठा अगर आपको पैसा लगाना है, जो आप कहते हैं ना कहीं फिक्स में इकट्ठा, एसआईपी तो करिए, इसमें एक अच्छा काम कर सकते हैं भाई। इकट्ठा आपको मान लीजिए कि जो भी आपके पास अमाउंट है इकट्ठा लगाइए और साथ में एसआईपी भी कर दीजिए। पहले इकट्ठा ज़रूर लगाइए, क्योंकि फंड अभी एनएफओ में है तो जाहिर है आप जान रहे कि 10 रुपये के रेट में आया है, और आप ये मान लीजिए कि 3 साल आप समय देना होगा। आप ये मत सोचिए कि आज मैं कह रहा हूँ कल आप खोलेंगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देगा, रिटर्न आपको बिल्कुल मिलेगा ही सेक्टर वाइज, लेकिन किसी पेड़ को आपने लगाया है तो उसके पत्ती और कहते हैं ना फल लगने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। अच्छा फंड है और टीम अच्छी है, रिसर्च टीम भी अच्छी है बीएनपी परिभाष की, और उसके हिसाब से
मुझे लगता है कि लमसम के साथ इन्वेस्टमेंट करिए। और हाँ, आप दूसरे प्लेटफॉर्म से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक मेरा सुझाव रहेगा कि आप एनजे के प्लेटफॉर्म पे भी एक ई-वेल्थ अकाउंट ज़रूर बना के रखिए, ताकि आपको समय समय पे सही सलाह मिल सके और सही सपोर्ट मिल सके। क्योंकि एनजे के बहुत सारे डायरेक्ट 1-to-1 ब्रांच ऑफिसेस हैं, जहाँ पे आप 1-to-1 जा कर के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी कारण आप समझिए कि ऑल इंडिया में मेरे साथ में लोग इन्वेस्टेड हैं। यहाँ तक कि इंडिया में ऐसा मैक्सिमम ऐसे राज्य हैं जहाँ से लोग इन्वेस्टेड हैं और हैप्पीली इन्वेस्टेड हैं, और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो चल रहा है और भरोसा करके चल रहे हैं। तो आपको भी ये फंड मैंने बताया, बड़ौदा बीएनपी परिभाष हेल्थ एंड वेलनेस फंड। बहुत सारे तो आते हैं मेडिकल सेक्टर फंड, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सब है इसमें। बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि सेक्टर भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी, ऐसी बहुत अच्छी संभावना है। और इसी के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। एनजे ई-वेल्थ अकाउंट ओपन करने का मैं लिंक उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ई-वेल्थ अकाउंट बना सकते हो। उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए, आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार पैन में जो नाम की स्पेलिंग है सेम नाम की स्पेलिंग आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, वारिस में आपकी पत्नी या जिसको बनाना चाहे उनका आईडी प्रूफ एक होना चाहिए, आपके पास में जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। बहुत लोगों का मोबाइल नंबर वो आधार वाला बंद हो चुका, उन्हें खबर भी नहीं है। और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। सिंपली प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन आप, मुझे लगता है कि अगर आपका ई-वेल्थ बना हुआ है हमारे साथ में, तो आप बिल्कुल इस फंड की तरफ ज़रूर देख सकते हैं। लमसम मतलब इकट्ठा एफडी जैसे बोल सकते हैं उसको दूसरी भाषा में, फिक्स के लिए एक बार में, प्लस एसआईपी दोनों चीज़ देख सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा फंड होगा, ऐसी मुझे पूरी संभावना है।